आज हम लोग पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है सी प्रोग्रामिंग में एरे लेसन 2। एरे जिसे हम सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं, स्क्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग हम लोग करते क्यों। मान लिया अगर हम सिंपल में प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम बनाना होता है। मान सपोज करिए कि दो संख्याओं के योग के लिए तो हमने लिख दिया a प्लस बी। ए पहली संख्या हो गई, बी दूसरी संख्या हो गई। अगर हमको 5 संख्याओं के योग के लिए प्रोग्राम बनाना है सम करने के लिए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 वेरिएबल लेने होंगे। अगर इसी तरीके से 10 संख्याओं का हमको सम करना है, योग निकालना है, तो उस समय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे हमको 10 वेरिएबलों की आवश्यकता होगी। अब अगर 10 से ज़्यादा वेरिएबल हो गए, उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। तो हमको कितने वेरिएबल, 50 वेरिएबल हम ऐसे ले नहीं सकते हैं, 1 2 3 4 के रूप में ले नहीं सकते हैं। तो ऐसी समस्याएं जहां वेरिएबलों की अधिकता होती है, इन वेरिएबलों को रिड्यूस करने के लिए हम एरे का प्रयोग करते हैं। एरे, और इसको कहा गया है, इसकी डिफिनीशन ही यही है कि एरे एक समान प्रकार के डेटा आइटम का क्या है, संग्रह है। ठीक है, यानी कि कलेक्शंस ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डाटा आइटम, ये हो गया। एरे एक समान प्रकार के डेटा आइटम का क्या होता है, संग्रह होता है। अब इसमें कहा जाता है कि जिसके प्रत्येक लोकेशन पर एक डाटा आइटम संग्रहित रहता है, होता है, मीन्स स्टोर्ड। वन डेटा आइटम stored on each location of an array। तो ये एरे की डिफिनीशन हो गई, हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है एरे की डिफिनीशन। पहले तो एरे का डिफिनीशन 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है। एरे किसे कहते हैं, एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल क्यों कहते हैं। तो अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि एरे के प्रत्येक लोकेशन पे कैसे डेटा आइटम स्टोर होता है। जैसे हमने लिखा इंट, ये डेटा प्रकार हो गया नम, और इसमें हमने संख्या ले लिया 10, ये साइज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंटीजर प्रकार का डेटा हो गया, एरे का नाम हो गया एरे नेम, और ये हो गई इसकी साइज, आकार। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो साइज है इसकी 10 है मैक्सिमम। अब इस 10 एलिमेंट्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए किस प्रकार से ये प्रदर्शित होगा। तो लोकेशन इसका बनेगा पहला ऐसे, मान लिया ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्सेस कॉलम हो गए। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे इरेज कर देंगे।
इसकी स्क्रिप्ट शुरू होगी 0 से। ये हमको विशेष ध्यान देना है। एरे की जो पहली स्क्रिप्ट होती है वो 0th पोजीशन से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये पहली स्क्रिप्ट हो गई, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट स्क्रिप्ट जो कहाँ से शुरू हुआ है 0 से। इसको विशेष ध्यान देना है। 0 का पहला एलिमेंट 0 से, एरे का पहला एलिमेंट जो होता है जिसका इंडेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है 0th पोजीशन से शुरू होता है। इसको हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, इंडेक्स नंबर। और अंतिम जो स्क्रिप्ट है, अंतिम जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होता है n-1, जो लोकेशन होता है, लोकेशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट, लोकेशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज n-1, यानी कि 9 होता है। ठीक, अब 9 होता है तो अगर हमने यहाँ 10 लिया है तो 10 का मतलब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितनी इसकी स्क्रिप्ट बन जाएगी 9। लेकिन 0 से शुरू हो रहा है, संख्या हमारी टोटल 10 है, संख्या हमारी क्या है टोटल 10 ही है, क्योंकि ये 0 से स्टार्टिंग हो रहा है और 9 तक चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 10-1 = 9, यानी कि 9 स्क्रिप्ट, हमारे 9 स्क्रिप्ट बनेंगे 0 से लेके। अब ये नंबर को लिखा कैसे जाएगा, हमने लिखा num 0, num 1, num 2, num 3, num 4, num 5, num 6, num 7, num 8, num 9। ठीक है, ये हो गया हमारे इस स्क्रिप्ट का नंबर। अब 0 पोजीशन पे मान लिया 4, 8, 10, 12, 17, 20, 25, 19, 30, 18, ये कोई संख्याएं रखी हुई, इन संख्याओं को हमको इसमें लिखना है। अब 0 पोजीशन पे 4 है, 1 पे क्या है 8 है, 2 पे क्या है 10, 3 नंबर पे क्या है 12, 4 पे 17, 5 पे 20, 6 पे 25, 7 पे 19, 8 पे 30 और 9 पे 18। तो हर एक लोकेशन पे एक एक संख्या 4, 8, 10, 12, 15, 20, 25 ऐसी संख्याएं रखी हुई है, यानी कि ये हमारा इंडेक्स नंबर के साथ एरे का लोकेशन बन गया, जिसके आधार पे एरे स्टोर किया गया है। अब देखिए खास बात क्या है कि एक ही नाम का ये वेरिएबल है, नम 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 नम, ABCDEFGH लेने की जरूरत नहीं है, 10 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल हो गया। बस ये क्या हुआ, इसके इंडेक्स नंबर के साथ इन एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो यही फायदा होता है हमारे एरे का प्रयोग करने से। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कि एरे कितने प्रकार के होंगे।